क्लास 5 चैप्टर 8 अबव द ब्राइट ब्लू स्काई, चमकीले नीले आकाश के ऊपर। ओवरव्यू। देयर आर मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस इन हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं। बट अदर रिलीजन्स लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी हैव फेथ इन वन गॉड। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। अल्बर्ट मिडलेन बिलीव्स, अल्बर्ट मिडलेन का मानना है दैट गॉड इज अ फ्रेंड फॉर लिटिल चिल्ड्रन, कि ईश्वर छोटे बच्चों का मित्र है। ही इज अ ट्रू फ्रेंड, वह एक सच्चा मित्र है, हु विल नेवर फेल देम, जो उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। लेट्स रिसाइट। There's a friend for little children above the bright blue sky. चमकते नीले आकाश के ऊपर छोटे बच्चों के लिए एक मित्र है। अर्थात यह पंक्ति बताती है कि स्वर्ग में ईश्वर बच्चों के सच्चे मित्र हैं। A friend who never changes. एक ऐसा मित्र जो कभी नहीं बदलता। अर्थात यहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर सदैव एक जैसे रहते हैं, वे स्थायी और अटल हैं। Whose love will never die. जिसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात ईश्वर का प्रेम अमर और अनंत बताया गया है। Our earthly friends may fail us. हमारे धरती के मित्र हमें कभी कभी धोखा दे सकते हैं। अर्थात यह संकेत है कि मनुष्य के रिश्ते स्थायी नहीं होते। And change with changing years. और समय बीतने के साथ लोग बदल जाते हैं। अर्थात यह मानव स्वभाव की परिवर्तनीयता को दर्शाता है। दिस फ्रेंड इज ऑलवेज वर्दी। लेकिन यह मित्र हमेशा योग्य और विश्वसनीय है। अर्थात ईश्वर सच्चे अर्थों में सबसे भरोसेमंद मित्र हैं। ऑफ दैट डियर नेम ही बेयर्स। उस प्यारे नाम के योग्य जो वह धारण करता है। अर्थात ईश्वर का नाम प्रेम और भलाई से जुड़ा हुआ है और वे उसी के योग्य हैं। There's a home for little children. Above the bright blue sky. नीले आकाश के ऊपर छोटे बच्चों के लिए एक घर है। अर्थात यह स्वर्ग का प्रतीक है, जहां निर्दोष आत्माएं जाती हैं। Where God reigns in glory. जहां परमेश्वर अपनी महिमा के साथ राज्य करते हैं। अर्थात यह स्वर्ग में ईश्वर के शासन और गरिमा की बात करता है। अ होम ऑफ पीस एंड जॉय, जो शांति और आनंद से भरा हुआ घर है। अर्थात स्वर्ग को शाश्वत सुख और शांति का स्थान बताया गया है। पोइट है अल्बर्ट मिडलेन। क्लास 5 चैप्टर 8। क्वेश्चन आंसर। क्विक चेक। व्हाट शुड वी डू फॉर आवर फ्रेंड्स? हमें अपने दोस्तों के लिए क्या करना चाहिए? आंसर। फॉर आवर फ्रेंड्स वी शुड शो काइंडनेस, सपोर्ट एंड रिलायबिलिटी। हमें अपने दोस्तों के प्रति दयालुता, सहयोग और विश्वसनीयता दिखानी चाहिए। बीइंग अ गुड फ्रेंड मीन्स, एक अच्छा दोस्त होने का मतलब है लिसनिंग व्हेन दे नीड टू टॉक, जब उन्हें बात करने की जरूरत हो तो उनकी बात सुनना। हेल्पिंग देम व्हेन दे नीड सपोर्ट, जब उन्हें सहारे की जरूरत हो तो उनकी मदद करना। एंड इंक्लूडिंग देम इन एक्टिविटीज एंड गेम्स, और उन्हें गतिविधियों और खेलों में शामिल करना। ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दें। 1. वेयर इज अ फ्रेंड फॉर लिटिल चिल्ड्रन? छोटे बच्चों के लिए दोस्त कहाँ है? आंसर। अबव द ब्राइट ब्लू स्काई इज अ फ्रेंड फॉर लिटिल चिल्ड्रन। चमकीले नीले आकाश के ऊपर छोटे बच्चों के लिए एक दोस्त है। 2. हु विल नेवर फेल अस? कौन हमें कभी निराश नहीं करेगा? आंसर। गॉड विल नेवर फेल अस। ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करेगा। 3. वेयर गॉड रेन्स इन ग्लोरी? कहाँ भगवान महिमा में शासन करते हैं? आंसर। इन हेवन गॉड रेन्स इन ग्लोरी। स्वर्ग में भगवान महिमा में शासन करते हैं। ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. What type of a friend is God? ईश्वर किस प्रकार का मित्र है?
आंसर, गॉड इज अ फ्रेंड. ईश्वर एक ऐसा मित्र है who never changes, जो कभी नहीं बदलता. 2. What type of earthly friends may be? सांसारिक मित्र किस प्रकार के हो सकते हैं? आंसर, earthly friends may fail or disappoint us at times. सांसारिक मित्र हमें उस समय हरा या निराश कर सकते हैं when we need them the most, जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है. 3. Where does this friend reign in glory? यह दोस्त महिमा में कहाँ राज करता है? आंसर, दिस फ्रेंड रेन इन ग्लोरी अबव द ब्राइट ब्लू स्काई. यह दोस्त चमकीले नीले आसमान के ऊपर महिमा में राज करता है. 4. What is the name of this friend? इस मित्र का नाम क्या है? आंसर, द नेम ऑफ दिस फ्रेंड इज गॉड. इस मित्र का नाम ईश्वर है. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.